हेलो गाइस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनर्स में मल्टी इंडेक्सिंग। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे कल उसके, मल्टी इंडेक्सिंग। तो आज हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो क्या करना है, सबसे पहले हमें मल्टी इंडेक्स को क्रिएट करना है। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेंगे मल्टी इंडेक्सिंग? सिंपल सा है, आप क्या करो, पीटी डॉट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज के साथ क्रिएट कर रहा हूँ, सीरीज। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें एक लिस्ट में कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। ठीक है। और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है मल्टी मल्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी इंडेक्स, सॉरी, ये लिखना पड़ता है इंडेक्स में। इंडेक्स मुझे क्या देना है? इंडेक्स इक्वल टू मल्टी इंडेक्स, बस ये देना है। इसका एम स्मॉल और इसका आई भी स्मॉल कर दो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे देना पड़ता है ये मल्टी इंडेक्स। ठीक। इस कोड को रन करेंगे तो मल्टी इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड बाय इंडेक्स इक्वल टू, मल्टी इंडेक्स सही है, एम 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 यू एल टी आई, सही है। इंडेक्स होता है ना, मल्टी इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स इक्वल टू मल्टी मल्टी इंडेक्स। ये होता है एम ए मल्टी मल्टी इंडेक्स। ठीक है, रन करते हैं, नहीं हुआ। हम्म, नहीं चल रहा है, शायद ये रेप्लिट हो गया होगा। हम्म, काम नहीं कर रहा, ऐसे मल्टीपल इंडेक्स नहीं बना सकते हम। बना सकते हैं, लेकिन मैं इससे क्या करता हूँ, एक बार कॉपी करके गूगल पे देखता हूँ कि मल्टी इंडेक्स चल क्यों रहा है। वेट ए मिनट। इसमें नहीं बन रहा है। चल गया। ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ पीरियड सीरीज मैंने केस में कुछ जगह डाला है, यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू, सही है कोड तो। ठीक है, शायद नहीं चल रहा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है। सो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, मल्टी इंडेक्स दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हम्म, एक मिनट, देख लेता हूँ कि वाई नॉट वर्किंग। अगर मैं ये पेस्ट करूँ तो क्या चलेगा? नहीं चल रहा। प्लेट हो गया आई थिंक। देखते हैं, चल रहा है। और अब चल गया। ठीक है, देखो क्या करना था, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पी डी डॉट मल्टी इंडेक्स फ्रॉम टपल, टपल से बना रहे हैं। ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर टपल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। मैंने कहा ए पे, ए को मैंने वन से मैप कर दिया, इस वाले को टू से मैप कर दिया, बी को मैंने वन से, फिर बी को टू से, फिर सी को वन से, फिर सी को टू से। ठीक है। और सिंपल मैंने यहाँ पे नेम्स दे दिए, क्या, ये लेटर और नंबर है, और उसका मैंने क्या किया,
इस सीरीज पुट किया इसमें, और मेरे पास यहाँ पे मल्टी इंडेक्स ये आ गया। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या करा, मल्टी इंडेक्स ऐसे करके बना लिया। अब क्या करूँ, मैं अगर इसे डायरेक्ट फैच करूँ कैसे, यहाँ से नीचे आके मेरे पास यहाँ पे क्या नाम है मेरे मल्टी इंडेक्स का, एस। ठीक है, मैंने एस को प्रिंट किया तो मेरे पास ये मल्टी इंडेक्स आ गया। ठीक है, देख सकते हो आप कि यहाँ पे मल्टी इंडेक्स बन गया है। कि पहला तो इंडेक्स क्या है, ए है। ठीक है, पहले लेटर है, फिर ए है, फिर ए में आप जाओगे तो फिर आप जाके आपको वन मिलेगा, और वन में भी आपको ये वन में तब मिलने वाला है। ठीक है, तो कैसे फैच कर सकते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा एस। अगर मैं लिखूंगा एस ऑफ, ठीक है, एस ऑफ अगर मैं लिखूंगा सिंपल, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे लेटर, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिल जाएगा अब इसमें क्या गड़बड़ी आ गई, वेट ए मिनट, यस था ना। हम्म, एस में मैं जाऊँ, मैं लिखूँ यहाँ पे क्या, ए इंडेक्स में था ये, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ए के सारे सारे इंडेक्स हैं मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसी तरह बी लिखूँ तो मुझे बी के इंडेक्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मैं सी लिखूँ तो मुझे सी के इंडेक्स मिल जाएंगे। तो सिंपल मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, इंडेक्सिंग मिल रही है यहाँ पे। तो मल्टी इंडेक्स का ये बेनिफिट होता है। ठीक है, सो मल्टी इंडेक्स में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कि हमें कभी कभी क्या होता है कि मल्टी इंडेक्स को हम क्या कर सकते हैं, सपोज हम मल्टी इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं रो और कॉलम। मेरे पास क्या है, ये ऐसे। ठीक है, ये मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस एस को मैं क्या कर सकता हूँ, रो को कॉलम में चेंज कर सकता हूँ, कॉलम को रो में चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन होता है अनस्टैक। ठीक है, अनस्टैक। ठीक है, ये फंक्शन होता है क्या करें, रो को कॉलम में चेंज कर देगा, कॉलम को रो में चेंज कर देगा। अनस्टैक ही होता है ना। हम्म, हम्म, अच्छा यू एन, ये फंक्शन काम करता है यहाँ पे अनस्टैक कर दिया, क्या। नहीं है, काम क्यों नहीं कर रहा है। मुझे ये करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा। देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स वैल नाम से। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है मल्टी इंडेक्स। तो मैं सिंपली यहाँ पे लेता हूँ एक लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर मैं क्या पुट पुट करूँ, टपल। मैंने कहा ये CSC का है, कोमा क्या है, CSC 2020 का है, 22 का। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करता हूँ, कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे किया पेस्ट, फिर मैंने फिर किया पेस्ट, फिर मैंने किया पेस्ट, फिर मैंने किया पेस्ट, फिर मैंने किया पेस्ट। ठीक है, मैंने कहा CSC 2022। ठीक है, दो CSC 2023 और CSC 2024, यहाँ तक लिया। इसलिए मैंने कहा CSC की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे ECE। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, ECE। ठीक है, 2022 और 2023। ठीक है, ठीक है, और एक और कर देता हूँ यहाँ पे कोमल आगे, ECE 2024, ECE 2024। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, एक लिस्ट बनाई। ठीक है, इस लिस्ट को मैं क्या करने वाला हूँ, एक मल्टी इंडेक्स में पुट करने वाला हूँ। मैं लिखता हूँ मल्टी इंडेक्स, और मैं सिंपली यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, PD डॉट मल्टी इंडेक्स नाम से हमारे पास क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। मल्टी मल्टी इंडेक्स नाम से हमारे पास फंक्शन होता है। ठीक है, और मल्टी इंडेक्स फंक्शन है ये। ठीक है, तो मुझे क्या कराना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है डॉट। ठीक है, मुझे किससे बनाना है, मुझे बनाना है मल्टी इंडेक्स फ्रॉम टपल से। आप प्रोडक्ट से बना सकते हो, टपल से बना सकते हो। मैं यहाँ पे लिखा टपल, और मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है यहाँ पे इंडेक्स, जो भी है इंडेक्स वैल्यू। सिंपल ये करना है। ठीक है, मैं करता हूँ इस कोड को रन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे,
अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसे इसे किसी वेरिएबल में put कर लिया, मल्टी इंडेक्स में लिखता हूँ मल्टी इंडेक्स। इसको रूट किया तो मेरे पास ये आया मल्टी इंडेक्स। ठीक है, मेरे पास क्या बन गया, मल्टी इंडेक्स बन गया। तो ये हमारे पास सिंपल मल्टी इंडेक्स है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे सपोज एक डेटा फैच करना है, तो मैं लिखूँ मल्टी इंडेक्स, ओपन फैच करूंगा तो मेरे पास ये जो सीएससी का पहला डेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मल्टी इंडेक्स हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी इंडेक्स हमने ऐसे क्रिएट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, सपोज मुझे सीरीज के साथ क्रिएट करना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा क्या, पीडी डॉट सीरीज। ठीक, सीरीज। और सीरीज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने कि मुझे क्या करना है, मुझे इसमें इंडेक्सिंग प्रोवाइड कराना है। मैंने कहा 1,2,3,4,5,6,7,8, और यहाँ पे दिया मैंने इंडेक्स किसे बना दिया, मैंने इंडेक्स बना दिया किसे, अपने मल्टी इंडेक्स को। मैंने इस बार क्या किया, एक सीरीज बनाई और मल्टी इंडेक्स मैंने प्रोवाइड किया ऐसे। ठीक है, और इस बार मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का कोड आएगा। 10 लेंथ ऑफ वैल्यूज डज नॉट मैच ऑफ लेंथ ऑफ 6। अच्छा, इंडेक्स में कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मल्टी इंडेक्स। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये मेरे सीएससी का डेटा है। सीएससी के मेरे पास 2022, 2023, 2024। ठीक है, और ठीक है, और मेरे पास ये इसी का डेटा है, इसी मेरे पास ये है, और इसी का एक और बन गया क्या। मैं क्या करता हूँ ऊपर, ये इसी ही है, और ये भी इसी ही है। ठीक है, इसको रन करते हैं, यहाँ से ये रन किया, यहाँ से ये रन किया, और यहाँ से ये रन किया। ठीक है, सो मेरे पास इस तरह बन गया। यहाँ पे सी सी का डेटा है और यहाँ पे इसी का, तो मल्टी इंडेक्स बना दिया मैंने। पहला इंडेक्स ये है, ये इसे बोलते हैं आउटर इंडेक्स, और ये है इनर इंडेक्स। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है हमने पे पुट कर रखी है। ठीक, फैच कैसे करते हैं, सिंपल फैच कर लेते हैं कि मुझे सिंपल ये सीएससी का डेटा, ठीक है, 2022 का डेटा, दो इसमें भी 2022 के भी बहुत सारे डेटा हो सकते थे। ठीक है, तो इस तरह मल्टी इंडेक्स हो सकता है। ठीक है, तो मुझे फैच करना है, मैंने कहा एस, मैं क्या करता हूँ, मुझे फैच करना है डेटा, तो मैं क्या कर लगता हूँ एस। एस में क्या लिखता हूँ यहाँ पे, और मुझे क्या फैच करना है, मुझे फैच करना सपोज सीएससी का। ठीक है, किसका डेटा दे दो 2022 का। ठीक है, 2022 का डेटा दे देगा मुझे। 2022 में डेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास डेटा है 4 आना चाहिए था। सीएससी तो है ना सही, उम्र 2022। एरर आ गया, क्यों आई है, और रुकते हैं रुकते हैं, मैंने कहा खाली सीएससी का देखो मुझे। तो मैंने सीएससी का एक्सेस किया तो सीएससी का नहीं आ रहा है। ये एस में, अच्छा मैंने एस में नहीं किया ना, इसे एस में मैंने क्या किया पुट। ठीक है, ना इसे कर दिया कोड वरन। ठीक, मैंने क्या किया, सिंपल इसे रन किया, तो मेरे पास एस का डेटा नहीं आया, सी एस ई। अब आ गया। ठीक है, और मुझे क्या करना है, सीएससी में भी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए किसका, सीएससी में भी 2022 का चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सीएससी, और यहाँ पे लगाऊंगा कोमा 2022 का। मुझे क्या ला के दो, डेटा ला के दो, टप्पल के फॉर्म में डेटा दिया, 2022 का सीएससी का डेटा ला के दे रहा आपको ऊपर। और ये दे रहा क्या, एक वैल्यू दे रहा है डम्पाई में। ठीक है, सिंपल मल्टी इंडेक्स में ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपने मल्टीपल इंडेक्स बना ले, फिर आप क्या करो, सिंपली क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टी इंडेक्स हो गया। अब मैं क्या बता रहा था, मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे अब इस मल्टी इंडेक्स को, जैसे मेरे पास ये है एस। ठीक है, इस एस को मैं क्या करता हूँ, इस जो मेरे पास ये वाला जो कॉलम है, मैं इसे क्या कर सकता हूँ, रो में चेंज कर, तो मेरे पास एक फंक्शन होता है एन स्टैक। ठीक है, अनस्टैक फंक्शन होता है, ये क्या करेगा, रो को कॉलम में चेंज करेगा, कॉलम को रो में चेंज करेगा। तो इस बार क्या किया कि जो 2022 था, 2022 को इसने इधर ले आया, सीएससी को क्या किया, सीएससी को वहीं रखा इसने। इससे पहले क्या करता हूँ, इससे पहले अगर मैं यहाँ पे सिंपली एस को प्रिंट कराता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या था, ये तो ये था आपका लेवल 1 का इंडेक्स, तो ये तो आपका यहीं रहा। ठीक है, जो ये अंदर वाला है, अंदर वाला क्या बन गया आपका, ये कॉलम थी, ये क्या बन गया आपका, रो बन गया। अंदर वाला क्या बन गया आपका, रो बन गया। ठीक है, आपका क्या बना, रो बना।
ठीक है, तो ऐसे ये रो बन जाएगा। अगर आप इसमें एक बार और अनस्टैक चला दो तो आपका जो और अंदर वाला है, ठीक है, वो वाला क्या बन जाएगा, वो वाला ये आपका कॉलम बन जाएगा। तो उस बार मतलब वो वापसी दोबारा सुई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अनस्टैक का कमाल। ठीक है, तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हम रो को कॉलम बनाए, रो को कॉलम बनाए, कॉलम को रो बनाए, तब हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसे, ये अनस्टैक है। ठीक है, तो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ जिसका नाम रखता हूँ टेम्प। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा आ गया। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मुझे एक बार मैं और टेम्प पे डेटा निकाल लगाता हूँ, मैंने कहा टेम्प डॉट स्टैक, तो ये क्या करेगा, दोबारा आपको उसी वापसी वहीं वापसी आएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको वहीं वापसी लेके आ जाता है। ठीक, तो इससे आपको क्या, सिंपल आप क्या कर सकते हो, डेटा इजिली फैच कर सकते हो आप। ठीक है, इसी अगर तो इजिली डेटा फैच कर, सपोज आपको क्या करना है, किसी भी डेटा को फैच करना है तो आप यहाँ पे लिखो कुछ भी, मतलब टैम्प में, और टैम्प में सिंपल है, तो आपके पास जो डेटा होगा टैम्प का इजिली फैच कर सकते हो अनस्टैक करके। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा CSC में 2022 में ये था, 2023 में इतने लोग थे, और इसी में इतने लोग थे। ठीक है, सिंपल डेटा आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो लेट मी नो, फिर आगे चलते हैं। नहीं कोई डाउट है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम्म, एक काम करेंगे, हमने मल्टी इंडेक्स क्रिएट करना सीख लिया ना। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, मल्टी इंडेक्स बना लेंगे। हाँ, चलो ऐसा करते हैं कि आज तो इतना ही करते हैं। ठीक है, मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है, कल वो करते हैं मल्टी इंडेक्स प्रॉपर। ठीक है, तो आज से इतना ही, मिलते हैं कल। बाय।